नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कोई व्यक्ति हो या नेता हो, बहुत बड़ी जीत होती है जब आपका मजाक उड़ाने वाले आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। आज राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बने और संसद से पीएम मोदी के साथ ये तस्वीर सामने आई तो सुधीर चौधरी जैसे एंकर पलटी मारने को मजबूर हो गए। कल तक जो सुधीर चौधरी राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करते थे कि राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी अगर मुकाबला है तो राहुल गांधी बीजेपी के लिए फायदा कर रहे हैं, इस तरह का प्रचार करने में सुधीर चौधरी, तमाम टीवी एंकरों और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए मीडिया ने आईटी सेल की तरह काम किया। आज वही मीडिया कहने को मजबूर है कि अब पहले वाली बात नहीं रही। सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले रवीश कुमार क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। रवीश कुमार ने इसे लेकर क्या कहा और श्रीनिवास बीवी क्या कहते हैं। रवीश कुमार ने यह बयान शेयर किया है पीएम मोदी का, जिसमें पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया था कि कांग्रेस को मिलेंगी शहजादे की उम्र से भी कम सीटें, विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। यह पीएम मोदी ने मजाक उड़ाते हुए दावा किया था चुनावी रैली में, और उसके बाद आज पीएम मोदी के मन पर क्या बीत रही होगी आप सोच कर देखिए। आज जब पीएम मोदी राहुल गांधी का अभिवादन करने को मजबूर हो गए नेता विपक्ष के नाते, तो पीएम मोदी के दिल पर क्या बीती होगी। ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या सोचते होंगे कि इस राहुल गांधी का मैंने कितना मजाक उड़ाया। कहा कौन राहुल, यह भी कहा कि शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, लेकिन यह तो 99 सीट लेकर नेता विपक्ष बनकर मेरे सामने आ गया। ये अंदर ही अंदर सोचते होंगे पीएम मोदी। और उसके बाद रवीश कुमार क्या कहते हैं इस खबर को शेयर करते हुए। पीएम मोदी ने चुनाव में जिस तरह मजाक उड़ाया था, प्रधानमंत्री का लोकतांत्रिक मंच चुनाव में कह रहा था कि कांग्रेस को विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। जाहिर है तब नेता विपक्ष नहीं होता, लेकिन अब राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे। आखिर नेता विपक्ष से उन्हीं को दिक्कत हो सकती है जिन्हें विपक्ष के पाले में डिप्टी स्पीकर का पद जाने से डर लगता है। इसी चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था, यह खबर दैनिक जागरण में छपी है, शहजादे ही नेता विपक्ष होंगे। तो पीएम मोदी ने कहा था कि शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, और अब जिन्हें शहजादा कहते हैं पीएम मोदी, वही नेता विपक्ष बन गए हैं। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती और यह है घमंड को नीचा दिखाना। राहुल गांधी ने सिर्फ पीएम मोदी को जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, इस चुनाव के बाद बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो सरकार बनाकर भी बीजेपी के नेता मायूस दिखाई दे रहे हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि सरकार से दूर रहने के बावजूद 10 साल से ज्यादा समय हो गया राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को सत्ता से दूर। उसके बावजूद विपक्ष का कॉन्फिडेंस हाई है और सरकार का कॉन्फिडेंस लो दिखाई दे रहा है। बात बात में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, और यह कोशिश की जा रही है अब भी मानो चुनाव चल रहा है कि विपक्ष को कैसे नीचा दिखाया जाए। इसीलिए आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुर्सी पर बैठते ही इंदिरा गांधी के समय को याद किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी देश में, उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आप अगर बार बार उसी की आलोचना करते रहोगे तो इसका मतलब यह है कि आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओम बिरला ने जो बात बोली आज संसद में, उसके बाद पीएम मोदी ने उसे ट्वीट करते हुए दोहराया कि ओम बिरला जी का यह बोलना बहुत अच्छी बात है, देश को यह पता चलना चाहिए कि असली डिक्टेटर कौन था। तो पीएम मोदी की छवि को जो डैमेज पहुंचा है अब की बार चुनाव प्रचार में, जो सीटें घटी हैं पीएम मोदी की, बीजेपी की जो सीटें घटी हैं, उसकी वजह से सरकार इस वक्त अब भी दहशत में है। अब भी इस बात का डर है कि पीएम मोदी की जो छवि बनी थी वो ध्वस्त तो नहीं हो गई। चुनाव परिणाम के बाद मोदी मैजिक खत्म तो नहीं हो गया। इसीलिए एक बार फिर इतिहास को कोसने की राजनीति की जा रही है। हालांकि दोस्तों, संसद में इस वक्त सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार तो सरकार से हमेशा सवाल करते आए हैं, आज भी दिखा रहे हैं कि देखिए शहजादा नेता विपक्ष बन गया, लेकिन पलटी तो सुधीर चौधरी भी मार गए हैं। सुधीर चौधरी कहते हैं कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे बीजेपी नेता, कई लोग मानते थे, हालांकि खुद का नाम नहीं लिया। वो अलग बात है कि चुनाव से पहले यही सुधीर चौधरी राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया करते थे। मुझे याद है इनका एक वीडियो, एक बार इन्होंने कहा था कि ये तो कोई मैच ही नहीं है, चुनाव शुरू होने से पहले ही मानो खत्म हो गया है, मतदान कम हो रहा है क्योंकि जनता को चुनाव नीरस लगता है, एक टीम बहुत तगड़ी है, अगर इसे क्रिकेट मैच मान लिया जाए तो दूसरी टीम कहीं मुकाबले में ही नहीं है। तो एम्पायर की भूमिका में जब मीडिया फिक्स हो जाए तो ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं।
आज यही सुधीर चौधरी कहते हैं कि अब राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं। पहले इनका मजाक उड़ाते थे लोग, हालांकि यह बोलना चाहिए था कि मेरे जैसे लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि दूसरे लोगों पर डाल दिया कि लोग मजाक उड़ाते थे, बीजेपी नेता मजाक उड़ाते थे कि राहुल गांधी बनाम मोदी है तो एकदम बीजेपी के लिए मुकाबला आसान है। लेकिन अब सब बदल गया है। सुधीर चौधरी इस वीडियो में मौसमी सिंह से सवाल करते हुए कहते हैं कि सब बदल गया है, अब राहुल गांधी की वो छवि नहीं रही। अब राहुल गांधी 5 साल तक पीएम मोदी से सवाल करेंगे और इस बात को स्वीकारते हैं सुधीर चौधरी कि राहुल गांधी ने सब बदल दिया है। असल में इनको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी ने मीडिया परसेप्शन को हरा दिया है, आईटी सेल को हरा दिया है। जो उनकी पप्पू वाली छवि बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, उस पर पानी फिर गया है। इस लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए था। विश्लेषण के गुरु मानते, अपने आप को अमिताभ बच्चन मानते सुधीर चौधरी विश्लेषण का, तो बोलना चाहिए था कि अरबों रुपए के ऊपर राहुल गांधी ने इस चुनाव में पानी फेर दिया है, उस छवि को ध्वस्त कर दिया है जिसमें पप्पू बताते हुए राहुल गांधी के दिमाग पर बीजेपी नेता सवाल उठाते रहे। और कई मीडिया एंकरों के भी ऐसे वीडियो सामने आए कि ऑफ द कैमरा समझकर कई बातें ऐसे मुंह से निकल गई पप्पू वाली, तो उसको लेकर मीडिया पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। और राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना अपने आप में मीडिया को हराना है, क्योंकि आईटी सेल और मीडिया ने राहुल गांधी को दिमागी रूप से एक बार ऐसे हालात में पहुंचा दिया था जहां राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। और राहुल गांधी का जो लो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी जैसे चेहरों को कांग्रेस ने आगे किया और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ था। अधीर रंजन के बयान ज्यादातर कांग्रेस की बजाय बीजेपी को फायदा पहुंचाते थे। अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद राहुल गांधी की छवि बदलने की शुरुआत हुई। उस यात्रा का भी मीडिया और आईटी सेल ने लगातार मजाक उड़ाया था कि देखिए कांग्रेस तो टूटी पड़ी है और ये लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। लगातार मीडिया ने या तो यात्रा को दिखाया नहीं या नीचा दिखाने का काम किया, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। लेकिन हकीकत यह है कि उस भारत जोड़ो यात्रा ने लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डाला है। और राहुल गांधी ने जो संविधान वाला मुद्दा उठाया, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, उसे लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों को बहुत बड़ा फायदा मिला है। आज इसलिए निर्विरोध रूप से राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना दिया विपक्षी दलों ने। यही वजह है कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर ये मानने को मजबूर हैं कि राहुल गांधी ने सब बदल दिया है। बस इतना बोलना चाहिए था कि राहुल गांधी ने हम मीडिया वालों को हरा दिया है। आप इस तरह राहुल गांधी पर मीडिया के यू टर्न को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार जो मीडिया राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करता था, पप्पू वाली छवि बनाने के लिए जिसने आईटी सेल की तरह काम किया, उसके पलटी मारने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे पत्रकार खुद को आईने में देखकर अब गर्व महसूस कर पाएंगे, या फिर ऐसे पत्रकारों को फिलहाल बरनोल की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।